नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एमपीईएसबी की नई भर्ती परीक्षा है, अस्पताल सहायक, जो कि चतुर्थ श्रेणी है। इसके पाठ्यक्रम की चर्चा आज हम, टोटल सिलेबस की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है हिंदी विषय से। हिंदी विषय से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ काव्य खंड में इन्होंने सूरदास के पद के बारे में पूछा है, तुलसीदास के बारे में, मतलब लाज राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद होता है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देव के बारे में जयशंकर प्रसाद, निराला और नागार्जुन जैसे कवियों के बारे में यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं। ये काव्य खंड से था। गद्य खंड से अगर बात करें तो स्वयं प्रकाश जो कि नेताजी का चश्मा एक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी की बाल गोविंद भगत, और यशपाल की लखनवी अंदाज, और मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई और कवि लेखकों का परिचय, मतलब जितनी भी सारी व्याकरण में चीज़ें आती है वे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके बाद में रचनात्मक लेखक में पत्र लेखन, निबंध लेखन, अपठित गद्यांश, यहाँ से भी पूरे पूरे प्रश्न बनेंगे। और कृतिका भाग 2 में माँ का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना सानी के हाथ जोड़ी, इस टाइप से जितनी भी नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो ये था हिंदी वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछने वाला है वो गणित से। अब गणित से क्या पूछेगा, मैथ से, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में, बहुपद के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, वृत्तीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, प्रश्न बनने वाले हैं। तो मैथ्स का भी अच्छा लेवल रहेगा। इसके अलावा हम बात करें साइंस की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जीव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और पर्यावरण, ये मतलब यानी दैनिक जीवन में आने वाली सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या होने वाला है, यह प्रश्न करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, तो यहाँ पर हम इतिहास पढ़ना होगा हमें। और ये इतिहास रहने वाला है, सबसे पहले तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद की कैसे पश्चिमी सभ्यता में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तो भारतीय भूगोल के बारे में बात करेंगे। इस भारतीय भूगोल के साथ साथ में आप देखना मध्य प्रदेश से संबंधित यह भर्ती है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी यहाँ पर पूछेगा। संसाधन हो गए, वन एवं वन्यजीव हो गए, जल संसाधन हुआ, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग, इन सब से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा साख और वैश्वीकरण, क्या स्थिति है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, यहाँ से सारे के सारे प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अलावा पांचवें पार्ट में पूछेगा ये इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट प्राइज मतलब फॉरस और पोएट्री। इसके अलावा फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रामर में टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, लेटर राइटिंग्स हो गई, ऐसे हो गए, यहाँ से सारी चीज़ें पूछने वाला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपको सारे के सारे जो आपके टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। ठीक है। अच्छा, हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की अगर बात करते हैं, मान लीजिए हिंदी की, तो हिंदी में आपको जो व्याकरण वाला पार्ट है, ठीक है, ये व्याकरण वाला पार्ट तो हर परीक्षा के लिए आप तैयारी करते करते। इसके अलावा ये जो यहाँ पर गद्य खंड और पद्य खंड के जो दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। और पर्टिकुलरली जो एक आपके जो भंडारी, जैसे कि मनु भंडारी हुए, इनकी जो रचना है ना, इनकी जो कहानियाँ हैं, यहाँ से मतलब कहना चाहिए कि डायरेक्ट उन्होंने सिलेबस दे दिया है कि आपको इतने जगह से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको वहाँ से तैयारी पूरी करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम, तो जो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद है, कहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसी के साथ में भारत में राष्ट्रवाद, इसका मतलब किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, यूरोप में कैसी कैसी गतिविधियाँ हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर वो डिटेल में पूछने वाला है।
ठीक है। और रही बात हम भूगोल की, तो भूगोल में अगर हम देखें तो जो चीज़ें हम अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कुछ समय के बाद में हम क्लासेस यहाँ पर क्या करेंगे, लेने वाले हैं। और ये क्लासेस हम लेंगे किसकी, तो आपकी हिंदी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जीएस से संबंधित, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वह जियोग्राफी का कोई भी चैप्टर हो, ये सारे की सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट होने ही वाली है कुछ समय बाद में, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और अस्पताल सहायक के लिए हम जो क्लासेस लेके आने वाले हैं, वह उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और इसके बाद में हम क्लासेस की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।